फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर जारी है। कई मुकामात पर सर्दी के साथ साथ सुबह के औकात में कहर भी देखी जा रही, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है और वो गाड़ियों की हेडलाइट्स खोलकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। जिले आदिलाबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीमपुर मंडल के अरलीटी गांव और रजयनाथ मंडल मुस्तकिल में अकल तरीन दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बोथ बाजार, हतनूर, आदिलाबाद अर्बन मंडलों और जिले के पहाड़ी इलाकों में अकल तरीन दर्ज हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रहा। इंद्रवैली मंडल में अकल तरीन दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रहा। पेम्बी मंडल में दर्ज हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस देखा गया। आसिफाबाद जिले के सिरपुर यू मंडल में अकल तरीन दर्ज हरारत 7.3 डिग्री, तिरजानी में 8.6, केरामेरी में 8.8, वांकेडी में 10.1, धनवाड़ा केरामेरी में 10.2 और जन्नूर में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जिले के जिनसी इलाकों में अकल तरीन दर्ज हरारत दर्ज होने की वजह से सुबह 8 बजे तक घरों से बाहर निकलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा होने पर डॉक्टर्स ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना हुकूमत ने गच्चीबौली जंक्शन पर 6 लेन 2 तरफा फ्लाई ओवर की तामीर के लिए नजरसानी शुदा मंसूबे को इंतजामी मंजूरी दे दी है। शिल्पा लेआउट गच्चीबौली से गैस कंपनी से होते हुए गच्चीबौली जंक्शन तक 120 फीट चौड़ी सड़क तामीर की जाएगी। ये प्रोजेक्ट शहर के मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिस पर इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत 446.13 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से अमल किया जाएगा। नई मंजूरी 435 करोड़ रुपए की पहले मंजूर शुदा लागत इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस करदा इजाफी 11.13 करोड़ रुपए है। इस पहल का मकसद हलचल से भरे IT हब में ट्रैफिक की भीड़ को कम करना और कोंडापुर से आउटर रिंग रोड तक राब्ते को बेहतर बनाना। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हिदायत दी गई कि वो इस प्रोजेक्ट को मुयस्सर तरीके से अंजाम देने के लिए जरूरी इक़दाम करे। तेलंगाना के वजीर सीतक्का का कहना था कि बच्चों को मुनासिब खुराक दी जाए। वजीर सीतक्का ने नाक़िस अशिया फराहम करने वाले ठेकेदारों को नोटिस देने का हुक्म जारी किया है। आंगनवाड़ी के बच्चों को फराहम किए जाने वाले बाल मुहतरम के खाम माल के खराब मियार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर सीतक्का ने नाज़िर किस्म का सामान सप्लाई करने वाले ठेकेदारों और ताउन करने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के MLA राजा सिंह ने कहा है कि मोहन बाबू को मीडिया से माफी मांगनी चाहिए। अदाकार मोहन बाबू के बेटे ने मीडिया को बुलाया और इसी वजह से मीडिया घर के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि आप अपने घर का मसला अपने घर में रखें, लेकिन वो आवाम के सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा है कि मोहन बाबू को मेरा मशवरा है, अगर इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि आपको मीडिया से माफी मांगनी चाहिए, जाकर जख्मी TV9 रिपोर्टर से मिलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गोशा महल के रुकने असेंबली राजा सिंह का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। సపోర్ట్ గా ఇప్పుడు కూడా మీడియా ఉండదు, కానీ మోహన్ బాబు గారి ఇంటి లోపట మీడియా వాళ్ళు వెళ్తే ఏ విధంగా మోహన్ బాబు గారు TV9 ఒక రిపోర్టర్ రాజేష్ గారి పైన ఏ విధంగా దాడి చేసినారు అది అందరు చూసినారు. నేను మోహన్ గారికి ఒక వ్యక్తిగతంగా ఒక సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇష్యూని ఇట్లనే చేస్తే చాలా పెద్ద అవుతుంది. అందుకోసం మీరు తప్పు చేసినారు, అందరు కూడా చూసినారు. ఏ సమయం ఆ విధంగా, ఆ మూమెంట్ ఏ విధంగా ఉండేది, ఆ సమయం ఏ విధంగా ఉండేది, దానిపైన నేను పోను.
तेलुगु फिल्म अदाकार मंचू मोहन बाबू के खिलाफ हैदराबाद में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मीडिया के नुमाइंदे पर हमले के इल्जाम में इब्तदा में मोहन बाबू के खिलाफ BNS की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ताज़ा तौर पर लीगल ओपिनियन लेने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा हैदराबाद की पहाड़ी शरीफ पुलिस ने दर्ज किया है। वाज़ेह है कि मोहन बाबू और उनके फर्जंद के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान मोहन बाबू ने मीडिया के एक नुमाइंदे पर इसी का माइक खींचकर उस पर हमला कर दिया था। फिल्म अदाकार की इस हरकत के बाद सहाफियों की जानिब से एहतजाज किया गया और मोहन बाबू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया था। फूड पॉइजनिंग के तशवीशनाक वाकयात सामने आ रहे। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है या फिर सो रही है। विकाराबाद जिले के तांडुर कस्बे में साहिपुर ट्राइबल वेलफेयर गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े से मुतल्लिक साबिक वजीर सत्यवती राठौड़ और सबिता इंदिरा रेड्डी को पुलिस ने विकाराबाद में रोक लिया जब वो तांडुर में सेहतयाब हो रहे कस्तूरबा तालिबे इल्मों से मिलने के लिए जा रहे थे। साबिक वज़रा सत्यवती राठौड़ और सबिता इंदिरा रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। అంటే ఈరోజు సాయిపూర్లో హాస్టల్లో పిల్లలకు విషాహారం తిని వాళ్ళకు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయిపోయి సిక్ అయిపోయిందని 2 days బ్యాక్ పేపర్లో చూసాం. సరే 2 days తర్వాత సెట్ అయ్యిందిలే అని అనుకున్నాను. కానీ ఈరోజు మార్నింగ్ పేపర్లో ఫోటో చూసాను. తల్లిదండ్రులకు కూడా నో ఎంట్రీ. అంటే వాళ్ళ పిల్లలను చూసుకోవడానికి వాళ్ళ పిల్లలు సిక్ అయిందని తెలిసినప్పుడు తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడానికి కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వలేదన్నప్పుడు ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మాకు బాధ్యత ఉంటుందా ఉండదా? మీరు తల్లిదండ్రులను అలో చేయనప్పుడు కనీసం మేమైనా కనీసం వెళ్ళి చూసి వాళ్ళకు భరోసా కల్పించి ఏం జరిగిందని కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈరోజు మేము ఇక్కడ వికారాబాద్కి ఎంటర్ కాగానే నాకు తెలియదు చన్గోముల దగ్గరనే మమ్మల్ని ఆపాలనుకున్నారని నాకు కూడా తెలియదు. కానీ ఈ రోడ్ ఎంబడి ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఈ రోడ్ ఎంబడి సిద్ధులూరు రోడ్ ఎంబడి వస్తే ఇక్కడ మమ్మల్ని ఆపేశారు. అసలు ఎందుకు ఆపారు అనేది SP గారిని కలెక్టర్ గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. అంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రూలు, అధికార పక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రూలా? ఈరోజు మమ్మల్ని అలో చేయండి కలెక్టర్ గారు, మేము పోయి పిల్లలను చూసి వస్తామంటే ప్రోటోకాల్ వర్తించదు మేడం అంటున్నారు. ప్రోటోకాల్ అంటే నేను ఎమ్మెల్యేని, ఎక్స్ మినిస్టర్ని, తను ఎమ్మెల్సీ గారు, ఎక్స్ మినిస్టర్ గారు, అంటే ఏం ప్రోటోకాల్ కావాలి? ఒక గిరిజన బిడ్డగా తను వచ్చింది, గిరిజన హాస్టల్ తల్లిగా చూడడానికి వచ్చింది. అదేవిధంగా తను ఆ శాఖ నిర్వహించింది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు తెలుసు కాబట్టి చూడడానికి వచ్చినప్పుడు ఏం ప్రోటోకాల్ కావాలి కలెక్టర్ గారికి? అంటే ఎమ్మెల్యే గారి తమ్మునికి ఏం ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, మాకేం ప్రోటోకాల్ లేదు. నిన్నగాక మొన్న ఎమ్మెల్యే గారు తమ్ముడు పోయి చూసి వస్తాడు, ఆయన ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, కానీ మాకు ప్రోటోకాల్ ఉండదు. కొన్ని అలా ఉండాలన్నప్పుడు మరి మా వాళ్ళు కూడా అక్కడ లోకల్లో తాండూరులో ఉన్న వాళ్ళు, తాండూరులో పుట్టిన వాళ్ళే రావాలంటే నేను తాండూరులో పుట్టిందండి. ప్రోటోకాల్ ప్రకారం రాజకీయంగా ప్రోటోకాల్ వర్తించదేమో నాకు, కానీ మరి నేను తాండూరులో పుట్టిందాన్ని. మరి అట్లా అక్కడ పుట్టిన వాళ్ళకే ఇస్తామంటే అక్కడ పుట్టిన వాళ్ళకి అట్లన్నా వస్తాం. మరి ఎమ్మెల్యే గారు తమ్ముడైతే విజిట్ చేయొచ్చంట, మేము విజిట్ చేయొద్దట. అధికార పార్టీకి సంబంధించిన కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు విజిట్ చేయొచ్చట, మేము విజిట్ చేయొద్దంట. ఇదేక న్యాయం? ఎందుకు ఉలిక్కి పడుతుంది ప్రభుత్వం? మేము जुनूबी हिंदुस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 दी रोल ने वर्ल्ड वाइड क्रॉस 1000 करोड़ रुपए की कमाई की है। पुष्पा 2 दी रोल अपनी रिलीज के बाद से हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 दी रोल बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का डंका बजा रही है। फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही। दुनिया भर में कलेक्शन के लिहाज से पुष्पा 2 सबसे तेजी से 1000 करोड़ रुपए का हिस्सा अबूर करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म
نے 6 دنوں میں دنیا بھر میں 1000 کروڑ روپے کا کلیکشن کر لیا۔ مائتری مووی میکرز نے سوشل میڈیا پر لکھا، سب سے بڑی ہندوستانی فلم نے باکس آفس پر تاریخ کو دوبارہ لکھا۔ پشپا 2 دی رول 6 دنوں میں دنیا بھر میں 1000 کروڑ روپے کمانے والی سب سے تیز ہندوستانی فلم بن گئی۔ پشپا 2 ہٹس فاسٹسٹ 1000 کروڑ۔ سپر سمار اور شیو کمار نے کمرشل سنیما کی نئی تعریف کی ہے۔ ابھی اپنے ٹکٹ بک کروائیں۔ پشپا دی رائز کا سیکول پشپا 2 دی رول میں الو ارجن کو پشپا راج اور رشمیکا مندانا سریولی کے کردار میں واپس آ گئے۔ اس فلم میں فہد فاصل کا بھی اہم کردار ہے۔ اس فلم کو مائتری مووی میکرز اور شیو کمار رائٹنگز نے پروڈیوس کیا ہے اور اس کا میوزک ٹی سیریز نے دیا ہے۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ سرکاری ہدایت کے مطابق اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت اندرما گھروں کے لیے دی گئی درخواست دہندگان کی تفصیلات کو منصفانہ شفاف طریقے سے اور بغیر کسی غلطی کے موبائل ایپ میں آن لائن رجسٹر کریں۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے عادل آباد دیہی منڈل کے چاندہ ٹی اور بھیم سری گاؤں اور ضلع مستقل کے میونسپل علاقے چلکوری لکشمی نگر کالونی میں اندرما گھروں کے رجسٹریشن کے عمل کا معائنہ کرتے ہوئے عملے کی جانب سے جاری موبائل ایپ آن لائن رجسٹرڈ کے طریقے کا جائزہ لیا اور کئی تجاویز دی۔ ضلع کلکٹر نے خود درخواست گزاروں کے گھروں کا دورہ کیا اور تفصیلات دریافت کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے کہا کہ پرجا پالنا کے تحت موصول ہونے والی درخواستوں کے ایک حصے کے طور پر اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے ذریعے مستحق مستفیدین کو مکانات کا فائدہ فراہم کرنے کے لیے سروے کیا جا رہا۔ انہوں نے عہدیداروں کو حکومتی ہدایت کے مطابق بغیر کسی غلطی کے موبائل ایپ میں آن لائن رجسٹرڈ کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ ان افسران سے سخت ناراض ہے جو پہلے غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیتے ہیں اور پھر گرانے کے نوٹس جاری کرتے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر پہلے غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے والے اہلکاروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں اور پھر چند سالوں کے بعد مسمار کرنے کے نوٹس جاری کیے جاتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی صورتحال ہوگی کہ متعلقہ حکام سے معاوضہ وصول کرنے کے احکامات جاری کرنے پڑیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ عہدیداروں کی جائیدادیں ضبط ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ اس کا خیال ہے کہ حکومت کو غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کے دوران معاوضہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی عوام کا پیسہ حکام کی غلطیوں پر خرچ کرنا مناسب ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب تعمیرات غیر قانونی ہیں تو وہ تعمیرات کی اجازت کیسے دے رہے؟ الزام لگایا گیا کہ تعمیرات مکمل ہونے کے بعد تالاب، بفر زون اور FTL کو بے ضابطگیوں کی اجازت دے کر مسمار کیا جا رہا۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت ریمارکس کیے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اگر لوگ ٹریفک چالان ادا نہ کریں تو ان کے گھروں کی برقی اور پانی کی سپلائی روک دی جائے۔ ہائی کورٹ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پولیس اور حکام کی لاپرواہی پر بھی برہمی ظاہر کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ تلنگانہ میں گاڑی ڈرائیورز قوانین کی پابندی کرتے ہیں لیکن آندھرا پردیش میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ آندھرا پردیش سے حیدرآباد جانے والے ڈرائیورز تلنگانہ کی سرحد پر پہنچتے ہی سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں۔ حیدرآباد میں کسی بھی کار پر کالے شیشے نظر نہیں آتے لیکن آندھرا پردیش میں یہ عام بات ہے۔ AP ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دھیرج سنگھ ٹھاکر اور جسٹس چملا پتی روی نے کہا کہ آندھرا پردیش میں پولیس قوانین کو سختی سے نافذ نہیں کر رہی جس کی وجہ سے سڑک حادثات بڑھ رہے۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ ریاست میں ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے صرف 3 مہینوں میں 667 افراد کی موت ہوئی ہے۔ عدالت نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کریں تاکہ مزید حادثات کو روکا جا سکے۔ مرکزی کابینہ نے ایک ملک ایک انتخاب کی سفارش کو منظوری دے دی۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کے جاری سرمائی اجلاس میں اس بل کو لانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا۔ قبل ازیں حکومت نے ستمبر میں لوک سبھا، ریاستی اسمبلیوں اور بلدیاتی اداروں کے لیے مرحلہ وار انتخابات کے بیک وقت انعقاد کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کی سفارشات کو قبول کر لیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سرکاری ذرائع نے بتایا کہ بیک وقت لوک سبھا اور ریاستی انتخابات کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے
हुए मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी। ये बिल पार्लियामेंट के जारी सरमाई इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। बैक वक्त इंतखाबात का इनेकाद बीजेपी के अपने लोकसभा इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों में से एक था। ये पेशरफ्त हुकूमत की जानिब से साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में आला सतह कमेटी की सिफारिशात को कबूल करने के चंद हफ्तों बाद हुई है। पैनल ने तजवीज दी है कि लोकसभा, रियासती असम्बलियों और बल्दियाती इदारों के लिए मरहलावार इंतखाबात एक साथ कराए जाएं। साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए हिंदुस्तान की GDP 1 से 1.5% तक बढ़ाया जा सकता है। साबिक सदर और ONOE कमेटी के चेयरमैन ने एक मुल्क एक इंतखाबात के लिए मजबूत पिच बनाते हुए कहा कि ये मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आसाम में NRC के मामले पर एक अहम फैसला लेते हुए रियासती हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जो लोग NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के लिए दरख्वास्त नहीं देंगे उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ये ऐलान वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने काबीना की मीटिंग के बाद किया। वज़ीर आला ने कहा कि अगर किसी फर्द या उसके खानदान ने NRC के लिए दरख्वास्त नहीं दी तो इसका आधार कार्ड के लिए किया गया दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया जाएगा। ये फैसला बांग्लादेशी दरअंदाजों को रोकने के लिए किया गया है जिनकी सरगर्मियां रियासत के लिए खतरा बन रही हैं। वज़ीर आला बिस्वा शर्मा ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 महीने में आसाम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और BSF ने दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से होने वाली दरअंदाजी एक संगीन मसला है जिसे रोकने के लिए हमें अपने निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। इसके तहत आधार के अमल को सख्त किया जा रहा। काबीना इजलास के बाद ऐलान किया गया कि आधार दरख्वास्त दहिंदगान की जांच जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करेगा। हर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ये जिम्मेदारी दी गई है। इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने मुल्क भर की ट्रायल कोर्ट्स को हिदायत की कि वो मजहबी किरदार को मुतनाज़ बनाने वाले मुकदमात में सर्वे या मौजूदा मजहबी ढांचों के खिलाफ कोई अहकामात ना दें। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि ये इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ ख़ुसूसी दफ़ात एक्ट 1991 वाज़े तौर पर इस तरह के मुकदमों पर पाबंदी लगाता है। बेंच ने मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अयोध्या फैसले में इसकी तस्दीक की है। चूँकि मामला इस अदालत के सामने ज़ेर समाअत है, हम ये हिदायत देना मुनासिब समझते हैं कि कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए और ना ही कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा। ज़ेर अल्तवा मुकदमात में अदालतें कोई मुयस्सर हुक्म या हतमी हुक्म जारी नहीं करेंगी जब कोई मामला ज़ेर अल्तवा हो। उन्होंने कहा कि हमारे सामने क्या किसी दूसरी अदालत के लिए इसकी जांच करना जायज और मुनसिफाना है। हम इस एक्ट के दायरे कार में हैं। सुप्रीम कोर्ट में इबादत गाहों एक्ट 1991 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। CJI ने वाज़े तौर पर कहा कि केस की अगली समाअत तक मंदिर मस्जिद से मुतल्लिक़ कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को मरकज के जवाब का इंतजार है। फिलहाल मुल्क भर में मंदिर मस्जिद से मुतल्लिक़ कोई नया मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। CJI ने कहा है कि हम एक बात वाज़े करना चाहते हैं कि अगली समाअत तक इससे मुतल्लिक़ कोई नई अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती। अदालत ने तमाम फरीक़ीन से कहा है कि वो अपने दलाइल मुकम्मल तौर पर तैयार रखें ताकि केस को जल्द निपटाया जा सके। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ,
విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.